अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो आज का हमारा लेक्चर है अबाउट पैरासाइट्स। हमने पहले भी एक चैप्टर में पैरासाइट्स को डिस्कस किया था कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के ऊपर तो रहते हैं, यानी ऑर्गेनिजम्स दूसरों से फ़ायदा लेते हैं बट इन रिटर्न उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, ये होते हैं पैरासाइट। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जो कि होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं या फिर अदर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर रहते हैं, उनको बोलते हैं पैरासाइट्स। ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स ऑन विच पैरासाइट लिव, उन पर जिन पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको कहते हैं जी होस्ट। ठीक है, जो पैरासाइट्स है ये ऑब्टेन करते हैं अपना फूड उन होस्ट से। ठीक है, टू मेन टाइप ऑफ पैरासाइट विच कॉज इज इन ह्यूमन आर एंडोपैरासाइट। एक होते हैं एंडोपैरासाइट्स और एक होते हैं एक्टोपैरासाइट्स। अब एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं, जो इन बॉडी के अंदर रहते हैं, इनसाइड द बॉडी, उनको बोलते हैं एंडोपैरासाइट। द पैरासाइट दैट लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, मोस्ट कॉमनली इन ब्लड स्ट्रीम। जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, एंडोपैरासाइट। और इनमें कौन कौन से एंडोपैरासाइट्स आते हैं, मलेरियल पैरासाइट आ जाता है। ठीक है, टेपवर्म पैरासाइट्स है, राउंड वर्म पैरासाइट और इटीसी आर द एग्जांपल ऑफ एंडोपैरासाइट। एंड व्हाट आर द एक्टोपैरासाइट्स, द पैरासाइट दैट लिव आउटसाइड द बॉडीज ऑफ द होस्ट, जो होस्ट की बॉडी के बाहर रहते हैं उनको हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट्स। इंसेक्ट्स हो गए सच एज टिक्स होती हैं, ये जो हम बोलते हैं ना, हम इनको क्या बोलते हैं, खटमल वगैरह, चीचड़ समथिंग, ऐसे कोई नाम है मुझे याद नहीं आ रहा। ये जो एनिमल्स की बॉडी के ऊपर मोस्टली होता है, यानी कैट्स में हो जाता है और ये जो है ना डॉग्स वगैरह में ज़्यादा पाया जाता है। लाइसिस जो एवरी ह्यूमन बीइंग के सरों में पाई जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। क्या होता है, लाइस क्या करती हैं, अपनी खुराक लेती हैं लेकिन इन रिटर्न हमें हमारा ब्लड भी ले लेती है और हमें नुकसान भी पहुंचाती है। एंड मॉस्किटोज, ठीक है, और मच्छर वगैरह आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्टोपैरासाइट्स। Worms are larger multicellular organism that live inside as well as outside the body। जो worms होते हैं ना वो inside body भी रहते हैं और outside of the body भी रहते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये देख लें आप, ये मलेरियल पैरासाइट है, टेपवर्म है, राउंड वर्म है, टिक है, लाइस एंड मॉस्किटोज है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम में आता है द सिस्टम ऑफ बॉडी पार्ट। कौन कौन से बॉडी पार्ट है, सेल हो गया, टिश्यू हो गया, ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर, जो मिलकर काम करते हैं, बॉडी को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट अटैक ऑफ पैथोजन, उनको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। ठीक है, हमारी बॉडी में जितने भी बॉडी पार्ट्स मिलकर इसके खिलाफ लड़ रहे हैं वो हमारा इम्यून सिस्टम कहलाते हैं। द ऑर्गन इन्वॉल्व इन इम्यून सिस्टम आर फाउंड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में वो पाया जाता है कनेक्शन। एंड द वर्क टू प्रोड्यूस, और इनका काम क्या होता है कि लिम्फोसाइड बनाना। ठीक है, एज थस वी नो डैट लिम्फॉइड ऑर्गन जो होते हैं ये, ठीक है, और फिर ये क्या कहते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन बनाते हैं, कहलाते हैं। लिम्फ नोड्स हो गए, थाइमस हो गया, स्प्लीन हो गया, बोन मैरो, टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स, अपेंडिक्स एंड प्रियर्स पैचेस एक्सेट्रा द ऑर्गन ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन। ये सारे लिम्फॉइड ऑर्गन है। ये देखें यहाँ पर गले के पास यहाँ टॉन्सिल्स होते हैं। ठीक है, ये इनको एडिनॉइड भी बोलते हैं। फिर यहाँ पर आ जाता है इन द चेस्ट कैविटी थाइमस प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ जो है वो पीछे एक्सिलरी लिम्फ नोड होता है, यहाँ पर बोन मैरो होता है, यानी बोन के यहाँ पर ऐसे बोन मैरो तो क्या छोड़े। फिर यहाँ पर अपेंडिक्स आ जाता है, ये छोटा सा स्ट्रक्चर जिनको हम निकाल देते हैं। फिर ये भी इंग्विनल लिम्फ नोड है। ठीक है, फिर आ जाते हैं लिम्फ नोड्स क्या होते हैं। ठीक है, सो द लिम्फ नोड्स आर स्मॉल ग्लैंड दैट कंटेन इम्यून सेल। ये एक स्मॉल ग्लैंड होते हैं जो इम्यून सेल रखते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में। ठीक है,
व्हेन फॉरेनर इन्वेडर, जब कोई भी बाहर वाला जो भी पैथोजन बॉडी के अंदर इंटर करता है, लिम्फ नोड एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। दे रेप्लिकेट देमसेल्फ, वो अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं, एनालाइज करते हैं उस फॉरेन बॉडी को और प्रोड्यूस करते हैं उसी तरह के स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स एंड सेंड देम टू फाइट ऑफ द इन्वेडर, और फिर उस पैथोजन के खिलाफ वो फाइट करते हैं। फिर आ जाती है थाइमस, क्या होती है, ठीक है। थाइमस इज फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, ये चेस्ट के अपर पार्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। हमने देखा था नो पर कहाँ पर प्रेजेंट है, बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन के नीचे। इट फैसिलिटेट मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, ठीक है। टी लिम्फोसाइट की मैचुरेशन करवाती है, विच प्रोड्यूस सेल मेडिएट इम्यूनिटी, ठीक है। द स्पेसिफिक टास्क ऑफ थाइमस इज टू लर्न, रिकॉग्नाइज और रिमेंबर द इन्वेडर, उसको देखना, जांचना और याद रखना इसका काम होता है। और इनिशिएट करवाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिलेक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट, वो टी लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन करवाने के लिए उसको इनिशिएट करता है, सो दैट देयर अटैक कैन बी क्विकली माउंटेड द नेक्स्ट टाइम दिस इन्वेडर इज इनकाउंटर्ड, यानी कि वो नेक्स्ट टाइम इसको आने से पहले इसको खत्म कर दे क्विकली। स्प्लीन क्या होती है, स्प्लीन एक पर्पल कलर्ड ऑर्गन होता है, जिसको हम बोलते हैं जी तिली, ठीक है। स्प्लीन को हम तिली बोलते हैं। फाउंड इन द अपर रीजन ऑफ लेफ्ट एब्डोमेन एंड प्रोटेक्टेड बाय रिब केज, ठीक है। आपने देखा था ये कहाँ प्रेजेंट थी, हमारे जो स्प्लीन है वो अपर रीजन ऑफ लेफ्ट एब्डोमेन और प्रोटेक्टेड किससे थी, रिब्स से, ठीक है। ये स्टोर करवाती है वाइट ब्लड सेल को और डेट डिफेंड ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर, हमें पता है वाइट ब्लड सेल ही तो हमारी आर्मी है। इट फिल्टर द ब्लड टू डिस्ट्रॉय ओल्ड एंड डैमेज ब्लड सेल, इसका काम क्या होता है, ये फिल्टर करवाता है ब्लड को ताकि वो ओल्ड और डैमेज ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर दे। फिर है बोन मैरो का, बोन मैरो इनसाइड द बोन होता है और ये प्रोड्यूस करवाता है बिलियंस ऑफ द न्यू ब्लड सेल, ठीक है, एवरी डे, हर रोज, और रिलीज करवाता है इनको ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। जो बोन मैरो हैज स्टेम सेल, इनके पास स्टेम सेल होते हैं और जो डिफ्रेंशिएट करवाते हैं इनटू डिफरेंट सेल टाइप, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स एंड मेनी अदर इम्यून सेल। इट्स स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी। फिर आ जाती है टोन्सिल्स, क्या होती है, टोन्सिल एक सॉफ्ट पेयर होता है, सॉफ्ट टिश्यूज का पेयर होता है इनसाइड द थ्रोट, गले के अंदर, दैट फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है। दे स्वेल अप इन रिस्पॉन्स ऑफ द इन्फेक्शन, हम कहते हैं टॉन्सिल्स हो गए, और टॉन्सिल्स होते नहीं, टॉन्सिल्स पहले से होते हैं लेकिन वो स्वेल हो जाते हैं किसी भी इन्फेक्शियस केस के नतीजे में। फिर आ जाती हैं जी अपेंडिक्स, क्या होती है, हमने इसके ऊपर भी एक टॉपिक है, दैट इज एडिनॉइड्स। एडिनॉइड्स आर पैचेस ऑफ सॉफ्ट टिश्यू लोकेटेड बिहाइंड द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से पीछे होती है, लाइक टॉन्सिल्स की तरह ये हेल्प करती है बॉडी को हेल्थ रखने में, ये ट्रैप करती है हार्मफुल बैक्टीरिया को, वायरस को, वी ब्रीथ इन और स्वेलो, जो हम सांस के जरिए या निकलने के जरिए ले जाते हैं। दे आर इम्पोर्टेंट इन्फेक्शन फाइटर होते हैं इन बेबीज एंड यंग चिल्ड्रन, ठीक है। फिर आती है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स इज अ पाउच लाइक ऑर्गन विद द बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन, इन दोनों के दरमियान छोटा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये हेल्प करता है इन मैचुरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट की मैचुरेशन करवाता है और टेक पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सम एंटीबॉडीज, ठीक है। फिर आ जाती है पीरियड्स पैचेस। पीरियड्स पैचेस क्या होती हैं, ये आर द लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। दे फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम फॉर प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर आ जाती है अडैप्टिव इम्यूनिटी डेवलप्ड ओवर टाइम। अडैप्टिव इम्यूनिटी इज नॉट प्रेजेंट एट बर्थ, ये बर्थ के दौरान नहीं होती। इट डिवेल्प व्हेन अ पर्सन इम्यूनिटी सिस्टम फाइंड एंड रिकॉग्नाइज सम फॉरेन इन्वेडर, जब कोई भी बाहर से जरासीम आता है उसको जानते हुए ये डेवलप होती है। डेवलपमेंट ऑफ अडैप्टिव इम्यूनिटी टेक डेज और इवन वीक्स। अडैप्टिव इम्यूनिटी इज मोर स्पेसिफिक टू द पैथोजेंस एंड हैज मेमोरी। इट डेवलप आफ्टर द एक्सपोजर टू एन एंटीजन ईदर फ्रॉम अ पैथोजन और सम वैक्सीन, अगर कोई भी वैक्सीन के या फिर एंटीजन के जो है वो एक्सपोजर से होती है, पैथोजन से या वैक्सीन के एंटीजन के एक्सपोजर की वजह से होती है, ठीक हो गया। यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।